जम्मू कश्मीर की पुलिस में जो एसपीओज का काम करते हैं, वो बहादुर एसपीओज जो अपनी जान की बाजी लगा करके जम्मू कश्मीर की आवाम की और बड़े बड़े वीआईपीज की हिफाजत करते हैं, उन इनकाउंटर्स से, आतंकवादियों के हमले से जिंदा मिलिटेंट्स पकड़ते हैं, अपनी जान के ऊपर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं। मैं आज एसपीओज की बात करने जा रहा हूं और इसके साथ साथ सीएपीडी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, जो सारे जम्मू कश्मीर की आवाम का पेट भरते हैं और फूड एंड सप्लाई का विभाग का राशन जो है घर घर में पहुंचाते हैं, जिसे हम किसान की तरह अन्नदाता भी कह सकते हैं, फेयर प्राइस डीलर्स को, मैं उनकी आज बात करने जा रहा हूं। एसपीओस की और फेयर प्राइस डीलर्स की, जो सबका पेट भरते हैं लेकिन खुद का उनका पेट खाली है, भूखा है। सबसे पहले एसपीओस की बात करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे मुखातिब हूं। इस वीडियो को साथ साथ एसपीओस और सीएपीडी फेयर प्राइस डीलर्स वाले जो है इसको साथ साथ शेयर करते जाएं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर लद्दाख के दौरे के ऊपर आए हुए हैं और उन तक ये अहम बात पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की देखरेख जो है वो होम मिनिस्टर के पास है, उनकी क़ियादत में। तो एसपीओ का क्या हाल है होम मिनिस्टर साहब, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए एक मीटिंग के अंदर कि एसपीओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनका क्या हाल है। उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे स्कूलों में तालीम नहीं ले पा रहे, उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप एसपीओ के, वो बेचारे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। कोई कैंसर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई एस्थमा का मरीज है, ना जाने कितनी बीमारियां हैं, और उनके बच्चे तालीम नहीं ले पा रहे, स्कूल की फीस नहीं होने की वजह से, क्योंकि तनख्वाह जो है एसपीओ को मामूली सी 8, 9, 10, 11 हजार तनख्वाह दे करके सरकार उनसे पूरा काम ले रही है, उनकी जान की पूरी वसूली कर लेती है, लेकिन बदले में उनके स्कूलों, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं होने की वजह से स्कूलों में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी जान की बाजी लगा करके मिलिटेंट्स को इनकाउंटर्स में मारा, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ा और उसके साथ साथ फॉलोअर्स बने, लेकिन वो लिस्टें भी पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये ज़ात एसपीओ रो रहे हैं कि बर्दाश्त होता जब उनकी टेलीफोन कॉल्स आती हैं एसपीओ किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको आप वर्दी तक नहीं देते, कोई एजुकेशनल लोन नहीं, कोई मेडिकल लोन नहीं, कोई कुछ नहीं। एसपीओ के रिटायर होकर भी चले गए, 10, 15, 20 साल से कुछ होकर रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। अफसोस होता है। बताइए आपने कितने, पिछले 2014 के बाद केंद्र की सरकार, मरकज की सरकार ही जम्मू कश्मीर में हुकूमत चला रही थी, आपने कितने एसपीओ को पक्का कर दिया? एलजी साहब आप बताएं कितने एसपीओ को आपने पक्का किया। हर एसपीओ ये जानना चाहता है आपसे कि आपने उनके लिए क्या किया। और पुलिस डिपार्टमेंट जो ईमानदारी के साथ हमारे और आतंकवाद के बीच में सीना थान के खड़ा है, उनकी गोलियों के आगे आतंकवाद के अपना सीना खड़ा करके खड़ा है। आपने 100 दिन का अभियान तो चलाया ड्रग्स के लिए, मुबारक है, लेकिन एक अभियान यहां पे एसपीओ को पक्का करने का चलाने की जरूरत है। आपने सारे कमिश्नर, सेक्रेटरी उसमें लगा दिए, तो आप क्या अपने कमिश्नर, सेक्रेटरी होम को एसपीओ को पक्का करने में नहीं लगा सकते? एसपीओ की फॉलोअर्स लिस्ट को पक्का करने के लिए नहीं लगा सकते? एलजी साहब बेइंसाफी मत कीजिए। अब ये लोग परेशान हैं, ये कह रहे हैं हमको निकाल दीजिए नौकरी से, अगर आप हमको पक्का नहीं कर सकते, आप हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। दूसरे रियासतों में कम से कम 35-35 हजार रुपया तनख्वाह है एसपीओ की, लेकिन जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अमित शाह साहब, गृह मंत्री जी, आपने होम मिनिस्टर साहब, आपने देखा कितनी तनख्वाह है। मुझे लगता है इतना ही आप अगर सुन ले, इतना ही काफी है। अब मैं इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं और जरूर अपने कमेंट, अपने जज्बात, अपने दिल का दर्द इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं सीएपीडी डिपार्टमेंट की बात करता हूं। सीएपीडी विभाग के फेयर प्राइस डीलर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर, कैबिनेट ऑर्डर के तहत उनको पक्का किया जाना था, लेकिन ना जाने इसी सरकार ने
कैबिनेट ऑर्डर के तहत 2006 में ये कहा था कि एक एक परिवार के मुलाजमत देंगे हम, जो CAPD के फेयर प्राइस डीलर है, लेकिन आज तक वो हुक्म जो कैबिनेट डिसीजन है वो लागू ही नहीं किया। आज वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि 11 मई को जो कैबिनेट की मीटिंग है CAPD फेयर प्राइस डीलर्स को पक्का करने के लिए, उसमें एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब आप ही की कैबिनेट मीटिंग के दौरान इनसे वादा किया गया था फेयर प्राइस डीलर्स को कि आपको नौकरी दी जाएगी। अब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ये स्टोर कीपर्स का काम ये करते हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास पोस्टें सारी खाली पड़ी हुई है, मुलाजिम नहीं है। इनको आप स्टोर कीपर रख लीजिए, और कम से कम चलिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये अगर फेयर प्राइस डीलर्स का काम कर रहे हैं तो इनकी तनख्वाह 25,000 कर दी। इनसे मुंशी घाट का काम ले लीजिए, ये तो कर सकते हैं। लेकिन सरकार यहां पे मैं देख रहा हूं, देने की बजाय तनख्वाहें मुलाजिमों को देने की बजाय, जो वादे किए हुए हैं उन्हें पूरा करने की बजाय, पढ़े लिखे 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के जेबों में से सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर दिखाना शुरू कर दूं ना, गिनवाना शुरू कर दूं ना कि आपने क्या हाल किया। क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली। वोकेशनल ट्रेनर्स 3-3 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली, इंक्रीमेंट्स नहीं मिली। सीजनल टीचर्स क्या हाल करते हैं उन पढ़े लिखे नौजवानों को, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों का क्या हाल करते हैं आप। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं बैठ करके, क्योंकि मैंने बड़ी करीब के साथ दर्द इन लोगों का देखा हुआ है। वो नेशनल यूथ कॉर्प्स, वो रहबरे खेल, वो कंटिजेंट पेड वर्कर, वो सरकारी स्कूलों की आयास, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स किस मुसीबत के दौर से गुजरे हैं सुनील डिंपल सब जानता है। लेकिन आज मेरा खास तौर के ऊपर मखसूस, इस वीडियो को शेयर करते जाए, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर करते जाए। मैंने दर्द देखा है 2014 और 15 के उन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को जिनको आपने नौकरी से निकाल दिया। मैंने दर्द देखा है 2018 और 19 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को जिन्होंने LG साहब जिनको आपने निकाल दिया। मैंने वो दर्द भी देखा हुआ है वो पढ़े लिखे नौजवानों का जिनकी टीचर्स की सरकारी स्कूलों में पोस्टें आपने फ्रीज कर दी, उनका दर्द भी देखा हुआ है। पढ़ाई करने के बावजूद आपने सभी को बर्बाद कर दिया। पढ़ाई का क्या कीमत है? BSc, MSc, PhD, नेट, सेट, B.Ed, M.Ed, फिजिकल टीचर्स किए हुए क्या है? आपने किसी को रोजगार नहीं दिया। लेकिन अब मौका आ गया है, अब हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और 18 से 40 साल के बीच में जम्मू कश्मीर का ये बेटा सुनील डिंपल आप इन अपने छोटे भाइयों के साथ खड़ा है, नौजवानों के साथ खड़ा है। मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, अभी बहुत से हिसाब करने बाकी है, लेकिन आज शुरू हुई थी बात SPO से, क्योंकि वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। CAPD के फेयर प्राइस डीलर्स निराश हो गए मुझसे, कहते आप हमारी बात नहीं करते। कर तो रहा हूं बात, किस तरीके से करो। ये जो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, मैं खैर उस तरफ नहीं जाता हूं, मुझे काम लेना इनसे आता है। हम भी गांधी के मुल्क के लोग हैं, जब तक हक नहीं मिलेगा हम भी अपना संघर्ष रोकेंगे नहीं। अभी बहुत से काम करने हैं, वो साक्षर भारत मिशन के बच्चों को, KGBV के बच्चों का, और फिर उसके साथ सीजनल टीचर्स को भी आने वाला है। 8 मई की मीटिंग में फैसला होने वाला है। CRCs का भी होने वाला है, VTs का भी होने वाला है। लेकिन आज SPOs के बारे में दिल में दर्द था, तकलीफ थी जब उनकी मैं बातें सुनता हूं। दर्द था मेरे दिल में वो फेयर प्राइस डीलर्स का, जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, उनके परिवार के हालात देखता हूं, कि वो जब सुनाते हैं कि किस भुखमरी के वो शिकार है। उनके परिवारों में कई लोग इतने बीमार हैं कि हमारे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। धन्यवाद।